कृष्ण का मुरली वाला बचपन यही बीता। राधा, गोपियां, ग्वाले सब इसके तट पर ही खेल कर बड़े हुए, इतिहास रचा। पैसे हैं, उनका रंग भी कितना दूषित हो गया। ये 5 रुपए का सिक्का है शायद। नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है, रिमझिम अभी बंद हुई है। पूरी रात बरसात होती रही और इस बरसात ने वो कर दिखाया जो बड़ा बजट नहीं कर पाया, चुनावी वादे नहीं कर पाए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में की गई बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, वो प्रकृति ने कर दिया। यमुना के किनारे पर फिर से वही हरियाली, वही सुंदरता, वही पवित्रता, पावनता, सौंदर्य दिख रहा है जो होना चाहिए। बरसात ने यमुना को स्वच्छ कर दिया है। दोस्तों, यमुना एक नदी नहीं है, बहता हुआ इतिहास है, जिंदा धड़कती हुई आस्था है और इसी वजह से हम यमुना को माँ कहते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने खुद अपना आंचल धोकर साफ कर दिया हो। माँ का चेहरा अब चमक रहा है। आज देखिए कैसे यमुना, जिसे देश की आत्मा, दिल्ली की आत्मा, पुण्य धारा कहते हैं, कैसे साफ सुथरी स्वच्छ दिख रही है। जो सालों से उपेक्षित थी, गंदगी, सियासत, तमाम चीज़ें यमुना ने देखी, सही महसूस की, लेकिन प्रकृति ने, खुद भगवान कृष्ण ने साफ कर दी यमुना। अब हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि यमुना को इसी तरह से साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल बनाए रखे साल भर। ये बरसात के 4 महीने तो भगवान खुद साफ रख लेंगे अपनी माँ को, लेकिन हम बाकी 8 महीने रख पाते, ये नहीं रख पाते, ये देखना होगा। पूजा जिसका मकसद होता है पवित्रता, उसका बचा हुआ उत्पाद, फूल, भगवान की मूर्तियाँ भी यहाँ पर इसी तरह से डाल दी जाती हैं, तो ये रुकनी चाहिए। लगातार कोशिश सरकार भी करती है लेकिन काम नहीं हो पाता। यमुना की नज़रों के आंसू तो बारिश ने पूछ दिए, लेकिन लगातार साल भर तक माँ यमुना मुस्कुराती रहे, ये देखना होगा। ये यमुना है दोस्तों, कृष्ण का मुरली वाला बचपन यही बीता। राधा, गोपियां, ग्वाले सब इसके तट पर ही खेल कर बड़े हुए, इतिहास रचा, लेकिन आज हमने इन्हीं घाटों को कितना प्रदूषित कर दिया है। शैम्पू, साबुन, मटके, यहाँ तक कि जो आप देखिए चढ़ाए हुए पैसे हैं, उनका रंग भी कितना दूषित हो गया। ये 5 रुपए का सिक्का है शायद, लेकिन यमुना में डाला था तो बहकर यहाँ आ गया, लेकिन इसका हाल भी आप देख सकते हैं, तेजाब से जला हुआ लग रहा है। यानी कितना एसिड यमुना जी के पानी में हमने डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप। सावन आया है झूमकर, और इस सावन ने जो तब्दीली लाई है वो महीनों की सरकार की जो मेहनत है वो नहीं कर पाई। पानी गंदा था, अब देखिए बरसाती पानी आया है, साफ सुथरा लग रहा है। आइए घाट के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दूर तक यमुना आप देखेंगे, बड़ा सुंदर नज़ारा। उधर दूर तक जाती हुई मेट्रो, दूर तक फैली अथाह। ये जो चली गई थी ना यमुना का किनारा, आप देखेंगे तो अंदर तक सूख गई थी। डस्टबिन इसी वजह से अंदर लगा दिए गए थे कि ये लोग देखो, वहाँ वो डस्टबिन जो है अंदर है, इधर ये डस्टबिन है, और ये सब अंदर चले गए थे, लेकिन बरसात ने फिर से यमुना को जिंदा कर दिया गया। हालांकि दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर रही है कि जो गंगा जी से 500 क्यूबिक जो जल है वो यमुना जी में लाए, ताकि साल भर यमुना जिंदा रहे। यानी ये इस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है कि गंगा का पानी यमुना में डाला जाए ताकि पानी का फ्लो बना रहे, क्योंकि गर्मियों में, मई में, अप्रैल में, जून में यमुना जी सूख जाती थी। तो उस पर भी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल सौंदर्य को महसूस कीजिए, पवित्रता, पावनता को महसूस कीजिए, जल में पड़ती हुई रिमझिम बूंदों को महसूस कीजिए। हो सकता है आप घर में हो, दफ्तर में हो, लेकिन यमुना का एक किनारा बहुत ही मोहक है, और इसलिए मैं काफ़ी दिन बाद यमुना के इसी किनारे पर आया हूँ। मुझे यमुना जी के किनारे पर आना बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यमुना जी को इस लायक करना कि हर दिन लोग यहाँ पर आए, पॉसिबल नहीं हो पाता। यमुना एक्शन प्लान बनता है, कभी स्वच्छ अभियान बनता है, कभी कोर्ट निर्देश देता है, कभी सरकार कुछ कहती है, वादे करती है, लेकिन वो नहीं हुआ।
सालों साल सरकारें वादे करती रही, लेकिन बरसात के बूंदों ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। अब सावन झूमकर बरस रहा है। आप जानते हैं सावन में यमुना गंगा का जल लेकर कांवड़िया हरिद्वार से आते हैं हर हर महादेव के जयकारों के साथ। मैं चाहता हूं कि जयकारे यमुना के किनारे पर भी लगे और यमुना का जल भी इसी तरह से पूजा जाए, घर लेकर जाए जैसे माँ यमुना गंगा का लेकर आते हैं। कांवड़ियों के साथ सरकारों का भी ये दायित्व बनता है कि अब ये यमुना अगर साफ़ हो गई है तो इसको ऐसे ही रखा जाए। अब सिर्फ सरकारों के भरोसे भी तो दोस्तों छोड़ना ठीक नहीं है। हम जो श्रद्धावान लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, उनकी भी बहती भूमिका है। आस्था के नाम प्लास्टिक में बने नारियल बहा देते हैं और सोचते हैं कि माँ सब सह लेगी, क्योंकि माँ का काम ही सहना है, लेकिन माँ को गंदा करना है तो भक्ति नहीं है। साफ पानी जो आज बह रहा है, कल ही बदबूदार झाग दिखाई देते थे। जिस घाट पर आरती होती थी वहाँ मच्छर, बीमारियाँ, गंदगी का डेरा लगा था। यमुना जी की स्वच्छता, सौंदर्यता को महसूस करने के लिए तमाम दिल्ली के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बरसात के बाद भी कई युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे आना हुआ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम कुमार। बहुत प्यारा आपका। हाँ जी सर, हाँ जी। कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी सर, मैं तो अभी दिल्ली में ही रहता हूँ। तो बरसात के बाद यमुना जी पर आए हैं, क्या वजह है? सर थोड़ा सा यही देखने आया था कि अभी का जो मौसम है, मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख रहा था कि मतलब लग रहा है थोड़ा सा वैसा कुछ। आपका पानी हाँ लग तो रहा है सर, पहले से कुछ आया है, कुछ बदलाव तो है अभी। साफ हो गया। हाँ हाँ, लेकिन बदलाव बदलाव लगातार रहे, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें तो लोगों की मतलब आम पब्लिक चाहे तो इसको ऐसे ही मतलब थोड़ा सा कुछ और बेहतरीन इसको गंदगी पूजा के बाद ना छोड़े, तमाम चीजें इसमें न डाले, नाले इसमें न डाले जाएं। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? सर सौरभ। सौरभ भाई बताइए, क्या सोचते हैं? नहीं सर, काफ़ी टाइम बाद अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद आए। पहले देखते थे तो गंदगी काफ़ी रहती थी, पर अब काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं तो बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, कूड़ा कचरा बहुत कम है, तो अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे खड़े होने में। अब भगवान ने तो अपना काम कर दिया, बरसात ने तो काम कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इंसान अपना काम ठीक करे, वो जरूरी है। बिल्कुल हमारे हाथ में ही है अब वो कि इसको हम साफ़ रखें, कूड़ा कचरा ना फेंकें यहाँ पे, तो सर यही है। अब सुंदर लग रहा है, बदबू नहीं है, साफ पानी है। हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है पहले से काफ़ी। आपका नाम क्या था? मेरा नाम अनिल है। अनिल भाई कैसे? बस गुजर रहे थे यहाँ से, देखा कि जी यमुना जी में अभी स्तर भी अच्छा हुआ पड़ा है, पानी का भाव अच्छा हो रहा है, गंदगी नहीं दिखी। हमने सोचा एक बार चलिए दर्शन करते हैं चल के, ठीक है। लेकिन सरकार जो है वो बस एक प्लान कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो आम जनता की बनती है बस, और किसी की नहीं है। सरकार आएंगी जाएंगी, ठीक है, सांसद एमएलए बदलेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन जो इसका लाभ जो उठाएगी वो जनता ही उठाएगी। तो चाहे ना यार, अगर साफ रहेगी तो हम लोग ही। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, जो लाभ जो उठाएगी वो जनता ही उठाएगी, और जनता को निर्भर करना है, तय करना है कि भाई हम इसको कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। अगर हम आए गंदगी फैलाएं और गंदगी यहीं रह जाए तो ये सब हमने ही फिर ग्रहण करना है, और कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे हरियाली भी बहुत अच्छी है, खड़ा हुआ जा रहा है, कोई बदबू नहीं है, कुछ नहीं है, हम आ जा सकते हैं तसल्ली से। मंद मंद हवा, रिमझिम की फुहारे। सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम अभी अपने परिवार को साथ लेके आए, अपनी फैमिली बच्चों को साथ लेके आए यहाँ पे। मन लगते है परिवार के साथ घूमने आए। बिल्कुल। दिल्ली में जगह कम है, लेकिन जगह कम है, नहीं मिलता ऐसा एनवायरनमेंट दिल्ली में जल्दी से। तो बस यही कहना चाहेंगे भाई, अच्छा लगा बस। हाँ कुछ कहेंगे? हाँ सर बस यही है। यही लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि देखो यार अच्छा लगा तो हम आए, अब चाहते हैं कि परिवार भी यहाँ पर आए, बच्चों को घुमाने ले जाए। लेकिन ये तभी संभव होगा तब यमुना जी का किनारा साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, ताकि यहाँ पर लोग विचरित कर सके, महसूस कर सके सौंदर्यता को, प्रकृति को। भगवान ने अपना काम कर दिया। बूंदे लगातार रिमझिम की जो है यमुना जी के जो है पानी को छूते हुए ऐसा दृश्य महसूस करा रही है जैसे यमुना जी को फिर से वो आचमन कर रही है, पवित्र कर रही है, यमुना जी के घाव को सहला रही है, और यमुना जी मंद मंद शांत स्वभाव से खुशी महसूस कर रही है। तो आप से तमाम लोगों से अनुरोध है कि जब भी यमुना जी पर आए तो गंदगी ना फैलाए, यमुना जी को स्वच्छ रखना हमारा आपका दायित्व है। भगवान ने अपना काम कर दिया, बाकी 8 महीने 10 महीने यमुना जी को साफ करना हमारा और आपका काम है। सरकारों के भरोसे इस काम को नहीं छोड़ा जा सकता। इस वीडियो न समझकर एक संदेश समझे, इसको शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुँचे कि हमारी आस्था, हमारी धरोहर हमारी जिम्मेदारी है, और इसको साफ रखना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, धार्मिक काम है। नमस्कार।